अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे ये देवबंदियों के फाउंडर कासिम नानोतवी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहा और खातमुन नबीयीन के माने चेंज करना चाहे और कहा कि हुजूर के ज़माने में या हुजूर के ज़माने के बाद भी कोई नबी पैदा हो जाए तो माज़अल्लाह हुजूर की खातमियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा माज़अल्लाह। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इन खबीसों का असली चेहरा आपको दिखाते हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमेशा ये देखना कि क्या बोल रहा है, ये ना देखना कि कौन बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीजना यौमुल जज़ा। सरकार आलत फरमाते हैं, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बागे रिसालत का। मुहम्मद मज़हर कामिल है हक़ की शान इज़्ज़त का, नज़र आता है इस कसरत में कुछ अंदाज़े वहदत। हमारा और आपका रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पारा नंबर 22 सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल है और सब नबियों के पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता। अब आइए देखते हैं अकीदा अहले सुन्नत क्या है। हज़रत काजी अयाज़ अपनी किताब अश-शिफ़ा बी तारीफ़ी हुकूकुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, जो शख्स अपने लिए नबूवत का दावा करे या सफ़ाई कल्ब से नबूवत के दर्जे तक पहुँचने का दावा करे या उसको जायज़ समझे, जो कहे कि उस पर वही आती है अगरचे नबूवत का दावा ना करे, और जो शख्स ये कहे कि वो आसमान पर चढ़ता है, जन्नत में दाखिल होता है, जन्नत के मेवे खाता है और हूरों से मुआनका करता है, फरमाते हज़रत काजी अयाज़ ये सब के सब काफिर है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की तरफ से दी हुई खबर कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, इस शख्स ने इस आयत मुबारक का इनकार किया। और फरमाते हज़रत काजी अयाज़ कि तमाम उम्मत का इजमा है कि इस कलाम खातमुन नबिय्यीन को उसके ज़ाहिर ही पर हमल करेंगे और बगैर किसी तावील व तखसीस के इस आयत से मुराद यही लिया जाएगा कि हुजूर सब में आखिरी नबी है। और ऐसे ही सिमिलर वर्डिक्ट सरकार आला हज़रत ने अपनी किताब फतावा शरीफ जिल्द नंबर 14 पेज नंबर 334 पर लिखा कि हुजूर को खातमुन नबिय्यीन बिला तावील बिला तखसीस मानना ये ज़रूरियात दीन है। जो इसका इनकार करे या इसमें ज़र्रा बराबर भी शक करे वो काफिर व मुर्तद है। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। अब आइए देखते हैं वहाबी देवबंदियों का क्या अकीदा है। ये किताब है तहज़ीरुन नास, लिखने वाला कासिम नानोतवी। अब हमेशा की तरह हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन है कासिम नानोतवी। खुद सुनिए तारिक जमील की ज़बान। जिनके नाम पर देवबंदियत कायम है, 3 आदमी बुनियादी हस्ती रख, एक हज़रत थानवी, एक हज़रत गंगोही, एक हज़रत नानोतवी। ये 3 आदमी पिलर हैं देवबंदियत के। देखिए इसने क्या कहा, 3 पिलर्स है। पहला कहा अशरफ अली थानवी। ये कौन है अशरफ अली थानवी? ये वो है जिसने माज़अल्लाह अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान पेज नंबर 15 पर लिखा कि हुजूर के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों, पागलों, बच्चों से तशबीह दी। जिस हजरात ने वो वीडियो हमारी ना देखा हो तो सीरीज़ 2 पार्ट 1 में देख ले, प्लेलिस्ट में होगी हमारे। और सेकंड पिलर उसने क्या कहा, गंगोही। ये कौन है? रशीद अहमद गंगोही। ये वो है जिसने माज़अल्लाह अल्लाह को अल्लाह झूठ बोल सकता है ये लिखा माज़अल्लाह। सीरीज नंबर 2 पार्ट 3 देखिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। और अब देखते हैं कौन तीसरा पिलर, कासिम नानोतवी। ये क्या लिखते हैं? ये है किताब तहज़ीरुन नास पेज नंबर 2 पर लिखता है कि अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बेईमाना है कि आपका ज़माना अम्बियाए साबिक के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताख़ुर ज़माना में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। फिर मकाम मदह में वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन फरमाना इस सूरत में क्यूकर से ही हो सकता है। इसकी उर्दू थोड़ी हार्ड होगी, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो आयत मुबारका है
कौन सी? सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 40, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। इस आयत को मतलब समझने में कासिम नानोतवी ने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बनाया अहले फहम यानी समझदार लोग, और उसके अपोजिट में रखा अवाम। तो जब अहले फहम का मतलब समझदार लोग हुआ तो उसका अपोजिट हुआ नासमझ लोग। यानी इसने 2 ग्रुप बनाए, एक समझदार लोग का जिसको अहले फहम कहा, और एक नासमझ लोग का जिसको आवाम का। अब आगे लिखता है कि ये जो आयत मुबारका है और इसमें जो लफ्ज़ है खातिमुन नबिय्यीन, इसके माने ना समझ लोग के नज़दीक और ना समझ लोग के ख्याल में ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में पिछले नबी है, सब में आखिरी नबी है। पर अगर समझदार लोग का देखेंगे तो समझदार लोग के नज़दीक पहले आना या बाद में आना, फर्स्ट आना या लास्ट आना, तकद्दुम या ताख़ुर, ये ज़माना, इसमें कोई फजीलत नहीं है, कोई शान की बात नहीं है। तो इसीलिए इस आयत मुबारका वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन का माना, खातिमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी होना नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा मा। अब देखिए कासिम नानोतवी ने ये धीरे धीरे साबित करना चाहा कि खातिमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी होना नहीं है, तो इसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि चलो ये न माना नहीं है तो क्या माना है। तो अपनी तरफ से माना गढ़ता है। क्या गढ़ रहा है? पेज नंबर 4 पे लिखा उसने, सो इसी तौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमियत को तसव्वुर फरमाए, यानी आप मौसूफ नबूवत बिज़ात है, और सो आपके और नबी मौसूफ बिल अर्ज़ है कि औरों के नबूवत आपका फैज़ है, पर आपकी नबूवत किसी और का फैज़ नहीं, आप पर सिलसिला नबूवत मुख्ततम हो जाता है। ऐ सुन्नियों, इन खबीसों की बातों में ना आना। देखिए कैसे धीरे धीरे ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए खातिमुन नबिय्यीन का माना चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट कह देगा कि भाई मैं नबी हूँ तो कौन इसको मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहले धीरे धीरे खातिमुन नबिय्यीन का मतलब चेंज कर रहा है। फिर आगे पहले क्या बोला? पहले ये बोला कि जल्दी आना और लेट में आना, फर्स्ट आना और लास्ट में आना, ये कोई शान की बात नहीं है। और ये जो आयत है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40, ये तो हुजूर की शान में नाजिल हुई। तो जब शान में नाजिल हुई और पहला आना आखिर आना ये शान की बात नहीं है, तो फिर खातिमुन नबिय्यीन का माना सब में आखिर नबी होना नहीं है। असल माना तो ये है कि हुजूर खुद बखुद बिज़ात नबी है और बाकी और नबियों की नबूवत बिल अर्ज़ है। औरों की नबूवत हुजूर का फैज़ है, पर हुजूर की नबूवत किसी का फैज़ नहीं, माअज़ल्लाह। देखिए कैसा इसने धीरे धीरे मतलब चेंज करना चाहा। फिर आगे लिखता है पेज नंबर 16 पर, अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपके खातिम होना बदस्तूर बाकी रहता है, माअज़ल्लाह। फिर पेज नंबर 33 पर लिखता है, बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी, माअज़ल्लाह, गौर कीजिए क्या लिख रहा है, अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी भी कोई नबी पैदा हो, माअज़ल्लाह, कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब देखिए ये साफ साफ इसने क्या कहा कि अगर हम ये मान ले कि खातिमुन नबिय्यीन का माना सब में आखिरी नबी है, जो ना समझ लोगों के नज़दीक है, अगर ये मान ले तो हुजूर के ज़माने में या हुजूर के ज़माने के बाद तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई नबी आ जाए। पर ये कब है? जब खातिमुन नबिय्यीन का माना सब में आखिरी नबी होना है। पर ये तो ना समझ लोग के नज़दीक है ना। समझ लोग के नज़दीक तो एक्चुअली ये माना है कि हुजूर खातिमुन नबिय्यीन इस माना कर है कि हुजूर खुद ब खुद नबी है और औरों की नबूवत हुजूर के वास्ते से है, पर हुजूर की नबूवत किसी के वास्ते नहीं। तो अगर कोई नबी आ जाए बाद ज़माने नबवी या नबवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कोई और नबी आ जाए या पैदा भी हो जाए, माअज़ल्लाह, तो फिर भी हुजूर की खातमियत में माअज़ल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। देखिए कैसे कैसे इसने धीरे धीरे प्लान बनाया और एक रास्ता बनाया कि मैं धीरे धीरे रास्ता बनाता हूँ, फिर आखिर में बोल दूँगा कि मैं ही नबी हूँ। पर रास्ता तो इसने बनाया, फ़ायदा किसी और ने उठा लिया। एक शख्स जिसका नाम गुलाम अहमद कादियानी है, वो खड़ा हो गया और उसने अपनी किताब एक गलती का इजाला पेज नंबर 3 और 4 पे लिखा, और इसी आयत मुबारका का मतलब उसने ये लिखा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो आखिरत के मर्दों के बाप है, इसीलिए कि वो खातिमुन नबिय्यीन है और बगैर उनके वास्ते के अल्लाह ताला के फ़यूज़ नबूवत तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं। देखो सुन्नी मुसलमानों, मिर्ज़ा कादियानी भी यही कह रहा है
کہ حضور کے واسطے سے ہی میں نبی اور رسول بن گیا۔ جس طرح خاتم النبیین کا معنی سب میں آخری نبی ہونے کا انکار مرزا قادیانی نے کیا، اسی طرح قاسم نانوتوی نے بھی اس کا انکار کیا، اور بحکم شریعت یہ دونوں شخص کافر و مرتد ہے۔ بس ان دونوں کے کافر ہونے میں کچھ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ قاسم نانوتوی کفر سکھانے والے استاد ہیں اور مرزا قادیانی کفر سیکھنے والے شاگرد۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے حضور کو آخری نبی ہونے کا انکار کیا پر خود کو نبی نہیں بتایا، اور مرزا قادیانی نے انکار بھی کیا اور خود کو نبی و رسول قاسم نانوتوی کی تعبیر کا فائدہ اٹھا کر کہہ دیا، اور یہ بے شک یہ دونوں کافر و مرتد ہے۔ اب آئیے ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ یہ ہے جامع ترمذی، جلد نمبر 2 ہے، حدیث شریف نمبر 2218 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک 30 کذاب دجال پیدا نہ ہو جائے قیامت نہ ہوگی، اور فرمایا کہ ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب آئیے، جیسا کہ ہم ہر بار پیش کرتے ہیں، کہ ان کی کتاب سے بھی کچھ بتایا جائے جو انہوں نے خود لکھا۔ یہ ہے سامان قاسمی، جلد نمبر 1، پیج نمبر 131۔ لکھتا ہے کہ مولوی صاحب، کون مولوی صاحب؟ قاسم نانوتوی۔ مولوی صاحب نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوں۔ معاذ اللہ، معاذ، دیکھیے کہاں تک چلے گئے کہ اللہ کی گود میں بیٹھے ہیں، معاذ۔ اب دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے، پیج نمبر 258 ہے، اور کہتا ہے کہ بس جہاں تسبیح لے کر بیٹھا ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر گرانی کہ جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دی، اس قدر بوجھ ہوتا ہے۔ کب؟ جب تسبیح لے کر بیٹھتا ہے کہ 100 من کے پتھر رکھ دیے ہوں، زبان و قلب سب بستے ہو جاتے ہیں، یعنی زبان و قلب سب بندھے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ وہ ثقل ہے، یعنی یہ وہ وزن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو جو وزن ہوتا تھا ویسے ہی وزن آپ پر ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھیے کیسے کیسے یہ پلاننگ کر رہے تھے اپنے آپ کو نبی ہونے کی۔ معاذ اللہ، معاذ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ان خبیث، ان مرتدینوں، ان منافقوں سے دور رکھے، نفور رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔